गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। हमने आगे तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें CNS के बारे में पढ़ा। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़े। आज हम इसका सेकंड पार्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विद्यार्थियों। परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका होती है विद्यार्थियों। एक संवेदी तंत्रिका, जिसे अभिवाही तंत्रिका कहते हैं। यह उद्दीपनों को ऊतक और अंग से सीधे CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाती है, CNS की ओर ले जाती है विद्यार्थियों। और दूसरी होती है तंत्रिका, वो अपवाही या प्रेरक तंत्रिका, वह उद्दीपनों से संबंधित अंग तक ले जाती है। अब है CNS। PNS के क्या पार्ट है दोनों, यानी PNS कितने प्रकार का है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का है। तो विद्यार्थियों, परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है विद्यार्थियों। सोमैटिक में क्या होगा, कायिक तंत्रिका तंत्र उन कार्य को करने में सहायता है जो हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, यानी कायिक तंत्रिका तंत्र में जो कार्य होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं, अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसी तंत्र के सारे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया एवं मांसपेशियों आदि के रूप में पूर्ण कार्य करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने आप होता है, ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता है विद्यार्थियों, अपने आप पे नहीं होता है, यानी कुल मिला के यह अनिच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होती है उनका नियंत्रण करता है, जैसे हृदय है, उसके बाद में हृदय धड़कन है, उसके बाद में रक्तदाब है, BP है, उसके बाद में अपने श्वसन दर है, फिर हृदय की अमाशय की कर्माकुंचन गतियाँ है, पाचन है, ये सब ही स्वायत्त तंत्रिका द्वारा नियमन और नियंत्रण होता है विद्यार्थियों। अब है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग है, ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके दो भाग है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दोनों ही तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं विद्यार्थियों, यानी दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य कर समस्थापन बनाए रखते हैं, यानी होम्योस्टैसिस बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों कैसे कार्य करते हैं। यह तंत्र जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वह सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रण करता है और साथ ही आपातकालिक परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जब अपन किसी प्रकार का डर या भय लगता है तो ये अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही हृदय स्पंदन बढ़ाता है शरीर की। उसके बाद लार स्त्रावण या कर्माकुंचन या फिर पाचन रस को कम करता है। ये पुतली होती है आँख की, उसको फैलाता है कौन, अनुकंपी। और उसके बाद श्वास की गति बढ़ाता है, शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, अनुकंपी। उसके बाद में परानुकंपी क्या होता है विद्यार्थियों, तंत्र जो होता है यह है हृदय धड़कन को कम करता है। ये इसका उल्टा काम करेगा विद्यार्थियों। परानुकंपी शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है, हृदय दाब और रक्तदाब दोनों को, BP और RB दोनों को कम करता है। पाचन और रस एंजाइम में वृद्धि करेगा विद्यार्थियों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाचक रस और एंजाइम में वृद्धि करेगा। उसके बाद में रुधिर हुआ को चौड़ा करता है, कैरोनरी को छोड़कर, और आराम और सुख की स्थिति में लाता है और पुतली को सिकुड़ता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था परिधीय तंत्रिका तंत्र। आज हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है विद्यार्थियों। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हर आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तैयारी करते रहिए विद्यार्थियों, भर्ती कभी भी आ सकती है। धन्यवाद।